हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द सिंपलीफायर पर। आज हम आपके सवालों के साथ फिर से हैं सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट में। हमारे साथ हैं आपके चहेते काशिफ सर, डॉक्टर काशिफ सर। कई स्टूडेंट्स का सवाल ये है कि हमारा एडमिशन हो गया है, उसके बाद कब से हमारी क्लासेस शुरू होंगी, आइडेंटिटी कार्ड कब मिलेंगी, हॉस्टल मिलता है कि नहीं, और यहाँ पे जो लोग एडमिशन लेते हैं उनका जो एंट्री है जामिया का जो मेन कैंपस है उधर, उससे एंट्री हो सकती है कि नहीं, वहाँ की लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो सर, सबसे पहले तो आपका फिर से स्वागत है द सिंपलीफायर पर। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब हम अपने पहले सवाल को लेकर चलते हैं। उसमें ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में एडमिशन लिया है उनकी क्लासेस कब से शुरू होंगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है अभी फ़िलहाल। क्लासेस से क्लियर करना चाहेंगे, यहाँ ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, मतलब काउंसलिंग क्लासेस होती हैं। ऑफलाइन का मतलब ये नहीं है कि क्लासेस जो रेगुलर क्लासेस हैं उस तरह की क्लासेस होंगी। सो बेसिकली यू विल हैव, मतलब यहाँ जो है बच्चों को काउंसलिंग क्लासेस अटेंड करनी होगी। हर एक सब्जेक्ट में 10 काउंसलिंग क्लासेस होती हैं 5 सेशन में। तो वो जब भी आएगा वेबसाइट्स पे अपलोड कर दिया जाएगा या उनके कोऑर्डिनेटर उन्हें बता देंगे। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा ये है कि फीस उन्होंने पेमेंट कर दिया, उसके बाद मेल उन्हें कोई रिसीव नहीं हुआ है, तो इसका तो वेट करना है कोऑर्डिनेटर के, जो उनके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है उनके मेल का। अगर नहीं आता है तो एक बार आके सेंटर में अपने कोऑर्डिनेटर से कंफर्म कर लें। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिया है पर उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल नहीं आया, तो उस केस में भी आपको सेंटर आके पता कर लेना है। अच्छा, और नहीं तो अपने कोऑर्डिनेटर से ही बात करना है, तो उनसे कैसे बात होगी? नीचे आके बता दें किस कोर्स के लिए अप्लाई किया उन्होंने, फिर उसके बाद उनको उस रूम में भेज दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, अगला सवाल आपका ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद कितने समय के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आता है? तो इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, डिपेंड करता है। जब डेटा कोऑर्डिनेटर के पास आ जाता है तो वो उस हिसाब से एक शेड्यूल तैयार करते हैं, उसके बेसिस पे वो बुला लेते हैं। अच्छा, इस पे तो उसके लिए आपको वेट करना है। लेकिन अगर लंबा टाइम हो जाए, 1 महीने से ज़्यादा गैप हो जा रहा है, तो एक बार कम से कम सेंटर आके पता कर लेना है। और कब मेल जाएगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि स्टूडेंट्स ने कितना फॉर्म भरा है, कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, मतलब स्टूडेंट्स की क्वांटिटी पे ये ज़रूरी नहीं। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है यहाँ पे सेंटर पे, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या आना ही पड़ता है कैंडिडेट को, या फिर वो ऑफलाइन कोर्सेज में आपको आना ही है, फिजिकली आपको आके यहाँ अपना वेरीफाई करा लेना है। और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप ऑनलाइन वेरीफाई करा सकते हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें ऑफलाइन क्लासेज होती हैं, तो हमारा सवाल ये है कि कौन कौन से वो कोर्स हैं? जितने भी कोर्सेज हैं सब में ODL और OL क्लासेस होती हैं। सारे कोर्सेज में ODL और OL है। तो क्या इसका मतलब है? ODL है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, OL है ऑनलाइन लर्निंग। तो ऑनलाइन लर्निंग में ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ODL में अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ ऑनलाइन ही क्लासरूम पे क्लास चल रहा है, और एग्ज़ाम बस आपको फेस टू फेस आके यहाँ फेस करना है। कई डिस्टेंस और ऑनलाइन जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया, उनका सवाल ये है कि क्या वो लोग हॉस्टल के लिए जामिया का जो हॉस्टल अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, डिस्टेंस के स्टूडेंट हॉस्टल के लिए एलिजिबल नहीं है। ऑनलाइन के लोग? कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं हो। सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के स्टूडेंट हॉस्टल के लिए एलिजिबल नहीं है, ना ही वो सेंट्रल लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है। अगला सवाल यही था कि क्या सेंट्रल लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो वो भी सुविधा ये नहीं मिल सकती। एक और सवाल ये है, कई लोगों ने ये पूछा है कि जो पढ़ाई यहाँ होती है उनके कोर्सेज में वो कौन सी लैंग्वेज में होती है, असाइनमेंट जो लिखने होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में होते हैं, और एग्ज़ाम जो लिखना होता है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखना होता है? तो एडमिशन के टाइम पे ही मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको चूज़ करना है। जो आप चूज़ करेंगे उसी मीडियम में आप लिखेंगे। मीडियम आपका या तो इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, उर्दू होगा, इन तीनों में आप चूज़ कर सकते हैं। BA जनरल, एक बहुत सारे लोग सवाल के BA जनरल कोर्स है एक ODL में, उसमें कौन कौन से कौन कौन सी सब्जेक्ट्स होती हैं उसमें? इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे अपनी चॉइस के हिसाब से आप BA जनरल में सब्जेक्ट ले सकते हैं। आपको 3 कॉमन पेपर लेना होता है, मतलब 1 लैंग्वेज और 2 कॉमन पेपर लेना होगा। अच्छा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो होता है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने होते हैं या फिर? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। उसके साथ जो यहाँ आपके सेंटर में रखा जाता है वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। वो रख लिया तो दिया नहीं जाता?
और बाकी उसी समय दे दिया जाता है जो सारे हाँ, डॉक्यूमेंट बाकी वेरिफिकेशन के बाद दे कैन रिसीव। उसी समय दे दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, कोई डॉक्यूमेंट मानिए किसी कैंडिडेट के पास नहीं है वेरिफिकेशन कराते समय, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? मतलब कुछ कैरेक्टर सर्टिफिकेट कई बार नहीं मिला होता है, कई बार अपीयरिंग में होते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट होता है वो नहीं मिला होता है। तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो हम दे दें कि इतने तारीख तक वो ला के सबमिट कर देंगे, फिर उसके बाद उनका एडमिशन प्रोविजनली ले लिया जाता है और एक स्पेसिफिक डेट दे दी जाती है जब तक वो ला के सबमिट कर देंगे। अच्छा, अगला सवाल हमारा ये है कि जो रीडिंग मटेरियल मिलता है ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग के कैंडिडेट्स को, वो कब मिलता है और कैसे मिलता है? वो जब भी आएगा, जब प्रिंट होके बुक आ जाती है तो कोऑर्डिनेटर जो है इन्फॉर्म कर देंगे स्टूडेंट्स को। ओडीएल वालों को बुक प्रोवाइड किया जाता है, ओएल वाले के लिए स्टडी मटेरियल उनके ऑनलाइन क्लासरूम पे ही अपलोड किया जाता है, पीडीएफ के जो रूप में होता है। और कई स्टूडेंट्स का सवाल ये भी है कि यहाँ एडमिशन लेने के बाद जो आइडेंटिटी कार्ड मिलती है वो कब मिलती है? वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेटर कब एक बार वेरिफिकेशन करा लें, रोल नंबर इनरोलमेंट नंबर असाइन हो जाए, उसके बाद वो अलॉट कर देंगे, दे देंगे। और एक और सवाल ये है कि आप तो यहाँ एमबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, पर इससे एक जनरल सवाल है कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्स है जिनमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है और कौन कौन से कोर्स है जहाँ पे आपको एंट्रेंस देना होता है? बीएड और एमबीए को छोड़ के सारे कोर्सेज में आपको ऐसे ही एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन होता है। अच्छा, आपका बस एक जो मिनिमम बीएड और एमबीए में आपके पास एंट्रेंस है। पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो एक क्राइटेरिया 50% या फिर 55%? एमबीए में 55% का क्राइटेरिया। तो थैंक यू सो मच आपका ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच कासिफ सर आपका हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए। उम्मीद है आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच।